हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। देखिए, हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा खुलासा करा है इरफान पठान ने। इरफान पठान को लेकर आप कह सकते हैं कि एक काफी डिस्कशन हुई है रिसेंट टाइम्स में भी कि इरफान पठान और हार्दिक पांड्या के बीच कुछ वैसी चीजें ठीक नहीं हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से जब आप कह सकते हैं कि चलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चीज होती है, लेकिन जब आप ओवर द टॉप जाकर आप थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर वहां पर अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं देन उसका आपको बैकलैश फेस करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये बातें एसोसिएट की गई हैं इन दोनों के बीच। ऑब्वियसली इरफान पठान को हमें पता भी है कि इस सीजन आईपीएल में जब उनको कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था तो यही अटकलें लगाई गई थी कि जो उन्होंने आप कह सकते हैं कि चाहे वो रोहित शर्मा को लेकर या हार्दिक पांड्या को लेकर जो उन्होंने कुछ उस तरीके की बातें की गई हैं उनकी तरफ से कि भाई उन्हीं वजहों से उनको वहां से पैनल से हटाया। और कहीं ना कहीं माना गया है कि यार हाँ, इन दोनों के बीच कुछ विवाद है। लेकिन इस चीज को क्लैरिटी देते हुए, इस चीज पर एक क्लैरिटी देते हुए, जो रिसेंटली उनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है लंदन टॉप पर, उन्होंने जो वहां पर एक बड़ी चीज, बड़ा खुलासा किया वो ये है कि भाई ना तो मुंबई इंडियंस ना गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की पहली टीम हो सकती थी सनराइजर्स अगर वीवीएस लक्ष्मण साहब, जो कि मेंटोर रहे सनराइजर्स के बहुत सालों तक, अगर वो उनकी बात मान लेते। और ये बाद में वीवीएस लक्ष्मण ने खुद एडमिट करा कि इरफान ने मुझे कहा था, सलाह दी थी, लेकिन एक बड़ी गलती वहां पर हो गई। ये वो स्टेटमेंट है जो जिसको इरफान पठान ने वहां पर जिसको लेकर डिस्कशन की है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो मेरे और हार्दिक पांड्या के बीच कुछ ऐसी राइवलरी नहीं है। बड़ौदा को हम दोनों ने रिप्रेजेंट करा और काफी प्राउड आप कह सकते हैं कि चाहे वो बड़ौदा को महसूस करवाना हो या फिर आप कह सकते हैं पूरे देश के लिए, आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट करा है इन दोनों स्टार प्लेयर्स ने, स्टार ऑलराउंडर्स ने। तो कहीं ना कहीं वो तो इंडियन क्रिकेट के लिए काफी फॉर्चुनेट चीज थी कि ये दो स्टार वहां से आगे निकलकर इंडिया भी खेले। लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच कोई राइवलरी वहां पर नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कोई भी खिलाड़ी बड़ौदा से जो निकला है वो ये नहीं कह सकता कि भाई कि जो भी आगे निकला है इंडिया के लिए खेला है कि मैंने और मेरे भाई यूसुफ ने हम उनकी मदद नहीं करी है। कोई ऐसा नहीं, ना उन पर सवाल उठाएगा कि वो हमारे अगेंस्ट थे, और ना ये भी इस चीज को भी एडमिट वो कर पाएंगे कि भाई नहीं, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। बल्कि इरफान पठान और यूसुफ पठान उन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो और ज्यादा सपोर्ट करते थे जो खिलाड़ी बड़ौदा से निकलते थे। अब जो आगे उस स्टेटमेंट पे उन्होंने मेंशन करा वो आपको बता देते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई इवन मैंने वीवीएस लक्ष्मण को उन्होंने बताया था, वो उन्होंने बाकी सारी चीजें रिवील करी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इवन वीवीएस लक्ष्मण उन्होंने तक ये कहा था कि भाई मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने इरफान पठान की बात 2012 में, आपको याद आएगा 2015 में पहली बार वहां पर ऑक्शन में पिक हुए थे और मुंबई इंडियंस को पूरा क्रेडिट जाता है कि भैया चलो वीवीएस लक्ष्मण ने तो नहीं मानी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने वहां पर हार्दिक पांड्या को स्काउट किया था। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई आपने एक हीरे को तराशा, उसको वहां पर एक स्टार प्लेयर में वहां पर डेवलप करा और आज वो रूल करता है। और कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, इस फॉर्मेट की बात करोगे डेफिनेटली वो आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि बेस्ट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, क्योंकि उस यूटिलिटी का खिलाड़ी पूरे इंडिया में नहीं है। ये वो तस्वीर आपको याद आएगी, एक यंग, एक थिन सा लड़का, आज वो सुपरस्टार प्लेयर है, आगे जाके इंडिया को भी लीड करा, मुंबई इंडियंस के आज वो कप्तान है। लेकिन ये एक बड़ी चूक वहां पर हो गई वीवीएस लक्ष्मण से, ये उन्होंने भी एडमिट करी है। और इरफान पठान ने तो कहा है भाई कि मैंने तो इवन 2012 में, मुंबई इंडियंस ने तो 2015 में तराशा हार्दिक पांड्या को, लेकिन इरफान पठान ने 2012, 2013 में जब सनराइजर्स हैदराबाद, आपको पता है डेक्कन चार्जर्स थी, फिर वो सनराइजर्स हैदराबाद, वहां पर ये नई फ्रेंचाइजी आई, एंड देन हम देखते हैं कि ये जो एआई जनरेटेड एक पिक्चर है सोशल मीडिया पर, ये भी काफी वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई ना मुंबई इंडियंस ना गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या ऐसा हो सकता था। और फिर कंप्लीटली डिफरेंट आपकी स्टोरी हो जाती है कि आप वहां पर सनराइजर्स की जर्सी में हार्दिक पांड्या को देखते अगर इरफान पठान की बात, जो सनराइजर्स के मेंटोर थे वीवीएस लक्ष्मण साहब, उस समय कृष्णमाचारी श्रीकांत और आप कह सकते हैं जो टॉम मूडी वहां पर हुआ करते थे कोच, और वीवीएस लक्ष्मण आपके मेंटोर हुआ करते थे और सनराइजर्स के लिए काफी समय तक वहां पर मेंटोर रहे। और वीवीएस लक्ष्मण ने कहा भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये। फिर यार देखिए, ये तो आपको अर्ली ऑन, कोई खिलाड़ी किसी को पहले से ही पहचान लेता है, कोई एक बड़ा एक्सपर्ट होता है वो पहले से किसी खिलाड़ी की एबिलिटी को पहचान लेते हैं। लेकिन ये है कि उन्हें क्या पता था ये खिलाड़ी आगे जाकर इंडिया का एक बड़ा सुपरस्टार बनेगा, आईपीएल का एक बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि ये जर्सी अभी स्वैप हो सकती थी, या इस जर्सी में भी आपको हार्दिक पांड्या वहां पर नजर आ सकते थे। आप बताइए आपको कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इरफान पठान ने रिवील करी है कि 2012-13 में
उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण से बात करके बताया था कि भाई आप हार्दिक पांड्या पर दाव लगा दो, सनराइजर्स में इनको पिक कर लो, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने बात नहीं सुनी एंड रेस्ट एज दे ऑल से इज हिस्ट्री। आज हार्दिक पांड्या अलग इतिहास अपना लिख रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उनका वो टैलेंट, उनका वो पोटेंशियल पहचाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।